हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ठीक है, और ये जो आधार है ये अलग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये फर्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा, डेफिनेशन कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन है कि an isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal in length and the angle opposite to those sides are also equal। देखिए हम लोग पहले फिगर से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा बराबर होगी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। इसको ए मान लेते हैं तो ये भी ये होगा, और ये जो तीसरी भुजा होती है ये बराबर नहीं होती है, तो इसको हम लोग बी मान लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर, और तीसरी जो भुजा होती है वो बराबर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखिए सामने का कोण का मतलब है ये भुजा, तो इस पे बना कोण ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दो भुजा बराबर होगी, कौन सा, ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी बराबर, और कौन कौन सा बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जैसा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, हम लोगों ने क्या देखा कि दो भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी और ए सी बराबर होंगी, और ये जो तीसरी भुजा होती है ये बराबर नहीं होती, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और ये जो बराबर भुजाएं होती है उसको ए से मान लेते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है टू साइड्स आर इक्वल, कौन सा, तो ए बी बराबर बी सी, दोनों कितना है ए, ये ए बी और ए सी बराबर होंगे। बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल कौन सा हो गया, ये बेस एंगल, ये भी थीटा और ये भी थीटा। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बराबर भुजा जैसे ए बी और ए सी, तो इसके सामने का कोण ये और ए सी के सामने का कोण ये बराबर होगा, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हिंदी में भी है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर होंगी, और ये जो तीसरी भुजा है बी सी ये बराबर नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन जो तीसरी है बराबर नहीं होगी तो इसको 7 मान लिया जाए। इस तरह से आधार के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। दोनों भुजाएं समान होती हैं, आधार के कोण समान होते हैं। ये दोनों अभी नहीं देखना हम लोग को, ये दोनों हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर इतना पता हो तो। अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में, परिमाप। देखिए जब भी हम लोग परिमाप के बारे में बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे शीर्ष ए है, ठीक है, ए शीर्ष से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ये ए बी चले, ये बी सी, और फिर हम लोग चलते चलते कहाँ पहुंच गए, ए सी पे। तो ये जो हम लोगों ने दूरी तय किया, ए से बी, बी से सी और सी से ए तक, तो यही होता है परिमाप। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये भी भुजा ये था, ये साइड भी ए था, और ये बराबर नहीं था तो इसको बी माना था, तो पेरीमीटर को बी से, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये ए बी कितना है ए, बी सी कितना है बी, और ए सी कितना है ए। जब सबको जोड़ेंगे तो ए और ए 2a प्लस बी, तो यही यहाँ पे पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड का मतलब है
कि ए बी को भी जोड़ दूँ, बी सी को भी ऐड करूँ और ए सी को भी ऐड करूँ, तो यही पेरीमीटर होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस ए और प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी 2a प्लस बी। याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदी में भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, तो 2a प्लस बी, ए प्लस ए और प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये कोई भी जनरल त्रिभुज है, जैसे कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ये जनरल त्रिभुज है, यहाँ पे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की बात नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जनरल त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए नहीं है, ये कोई भी त्रिभुज के लिए वैलिड है, जिसमें क्या है कि ये बेस होगा, ठीक है, बेस यानी आधार, बी से इसको डिनोट करते हैं, और ये हाइट होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर कोई किसी भी त्रिभुज में बेस दिया हो, ठीक है, और हाइट दिया, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होगा? एरिया हाफ गुने बेस इंटू हाइट, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखें। हम लोग इसी फॉर्मूला से आज की क्वेश्चन भी जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। जल्दी आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें यहाँ पे 90 का कोण बन रहा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने का कर्ण होता है हाइपोटेनस, ये लंब है परपेंडिकुलर, ये आधार है, ठीक है, बेस। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इसी में होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथा, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये आगे काम देने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एक कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण यानी एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एच का स्क्वायर यानी ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। और आगे देख लेते हैं इसमें, ये है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी वही एच का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा यानी कर्ण, हाइपोटेनस यानी कर्ण है, यहाँ पे बेस यानी आधार है। देखिए इसी पे कुछ ट्रिपलेट्स हैं, जैसे आप लोग हम लोग यहाँ देखे थे कि ये जो एच का स्क्वायर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मान लिया जाए अगर कर्ण 5 है, ये कर्ण को अगर 5 मान लिया जाए, लंब को मान लिया जाए 3 और आधार को मान लिया जाए 4, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये आधार 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 भी क्या हो जाएगा? 25। तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए आगे हम लोग देख भी लेते हैं एक स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 4, यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये 5 होगा, 3 4 और 5, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होगा। इसी तरह से 6 6 8 10 भी, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होगा 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36
8 का स्क्वायर 64 बराबर होगा 100 के। ठीक है, देखिए इसको हम लोग समझ भी लेते हैं। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा। ये लंब होगा पी, ये आधार होगा पी, और ये होगा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा, 3 4 5, ये याद रखिएगा। एक होता है 6 8 10, एक होता है 5 12 13, एक होता है 8 15 17। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये सब। अच्छा, क्यों है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट? क्योंकि अगर हम लोग h बराबर अगर यहाँ पे 5 रख दें, p बराबर 3 रख दें और b बराबर 4 रख दें, तो h का जब स्क्वायर करेंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 बराबर 25 आ गया। इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्योंकि जब यहाँ पे एच स्क्वायर जो बराबर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो इसको फॉलो करेगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, जो फॉलो नहीं करेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। एक बार स्लाइड चेक कर लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? जैसे अगर ए बी सी, अभी हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें याद ये रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े कि ये ए है, ये भुजा, ये दोनों भुजा ए बी और ए सी बराबर होती है, ए बी बराबर ए सी। और ये जो है ये अलग साइड होती है, यानी दो भुजाएं बराबर होती है, बाकी के जो साइड है वो बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो देखिए पाइथा, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज, अगर इसमें हम लोग हाइट खींचे तो हाइट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री। तो जब हम लोग हाइट खींचेंगे आधार पे, ये बीसी आधार है, ये जो बीसी है क्या है? ये बीसी आधार है। ठीक है, तो जो हाइट होगा वो बीसी को, जैसे यहाँ से एडी, ये हाइट हो गया, तो ये जो है बीसी को, हाँ ये है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष ए है, शीर्ष से ये आधार बीसी पे, शीर्ष से आधार पर खींची गई जो ऊंचाई होती है, ये एडी ऊंचाई है यहाँ पे, वो आधार पर लंब होती है। यानी जो ये आधार पे आएगा एडी, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एडी है वो लंब, लंब का ऐसा साइन होता है, लंब है किस पे? बीसी पे। तो ये जो आधार पर लंब होती है, यानी जो एडी जो है, हाइट जो है आधार पर लंब होती है, और दूसरा आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी आधार जो यहाँ पे बीसी है, बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी। किसमें? बीसी को दो बराबर भागों, यानी बी डी, बी से डी तक और डी से सी तक, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। ये आपको याद रखना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये आधार पर लंब होती है, यानी आधार पर 90 का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे 90 का कोण बना रहे हैं, और आधार को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी आधार जो बीसी है, बी से लेकर सी तक, इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी बी डी और डी सी, बी से डी तक डिस्टेंस और डी से सी तक डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी बी डी बराबर डी सी। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं।
ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट है, ठीक है। फॉर्मूला है जैसे ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या देखा है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, ये साइड बराबर नहीं होती। तो हाइट तो अभी देखें कि ये जो परपेंडिकुलर है यही हाइट है, ए से डी पर लंब खींचा जाता है वही हाइट है। तो हाइट का फॉर्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करने वाले। ये हाइट का फॉर्मूला है और ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया है, ठीक है। हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे जो एरिया हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बराबर किसी त्रिभुज का भी जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर सारे कॉन्सेप्ट याद हैं तो हम लोग क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। एक बार और बताता हूँ आप लोगों को कि क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। हम लोग अभी पढ़ रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये एक अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर AC, ठीक है। और दो कोण बराबर होती हैं, एंगल B और एंगल C। एंगल B बराबर एंगल C। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये साइड A है तो ये भी साइड A होगा। ये जो तीसरी भुजा BC है ये बराबर नहीं होती, तो इसको भी मान लिया। समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने दूसरी बात क्या पढ़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए, और ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें हम लोग हाइट खींचे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ये साइड बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई जो है, पहली तो जो ऊंचाई होगी वो आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऊंचाई होता ही है जो 90 का कोण बनाए, एकदम सीधा हो, परपेंडिकुलर हो। और आधार जो BC है, जैसे यहाँ पे ए से डी पर एक ऊंचाई खींचा गया, यानी AD जो है वो हाइट है। तो ये आधार जो है BC, ये B से C तक जो आधार है इसको दो बराबर भाग में बांटेगी, यानी यहाँ से BD और DC बराबर हो जाएंगे, BD बराबर DC हो जाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन। एक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया क्वेश्चन में कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी जो ऊंचाई होती है, जैसे मान लीजिए कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगी क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग हाइट खींचेंगे, तो हाइट जो है ना ये BD है, AD हाइट है, ऊंचाई है AD, यहाँ पे AD जो है ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे AD जो है BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। कहने का मतलब है कि B से D तक भी 3 होगा और D से C तक भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा, यानी BD और यहाँ पे बराबर है DC। तो B से D तक भी 3 और D से C तक भी 3, तो पूरा BC कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे पढ़ने वाले हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो आधार ज्ञात कीजिए। आई होप हम लोग लगता है कोई क्वेश्चन छोड़ चुके हैं बीच में। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एरिया के हैं। चलिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10, ठीक है, 10 10 एंड 12, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 10 और 12 हैं तो उसका परिमाप ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे जो दो बराबर भुजाएं हैं वो 10 और 10 दे रखा है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, और एक जो भुजा है वो 12 दे रखा है, यानी ये 12 हो जाएगा।
तो इसका परिमाप पूछा है। परिमाप में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज का जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी, बी सी और ए सी को। तो ए बी भी 10 प्लस बी सी 12 और ए सी 10। तो 10 और 10 20, 20 और 12 32 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक समान भुजा जो इक्वल साइड है वो 20 सेंटीमीटर है तो आधार ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। प्रत्येक समान भुजा 20 दे रखा है, यानी ये भी 20, ये भी 20। तो बोला है आधार ज्ञात कीजिए, ये आधार होता है। तो हम लोगों को आधार निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आधार को हम लोग बी से डिनोट कर देंगे। जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, जो परिमाप वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाएं यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो ए बी भी 20 है, ठीक है, बी सी तो बी है, और ए सी कितना है, ए सी भी 20 है प्लस 20। और तीनों मिला के कितना के बराबर होंगे, परिमाप 50 के बराबर होंगे। तो ये अगर 20 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 20 40 40 10 50। तो आधार यहाँ पे कितना हो गया, आधार हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर से करके भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 50, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड 20 है, ठीक है, ये कितना है प्लस बी और प्लस 20, तीनों को जोड़ेंगे तो 50 आना चाहिए। यहाँ पे b प्लस 20 और 20 40 हो जाएगा बराबर 50। तो b 50 में से 40 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन बोला है कि इक्वल साइड जो है वो 13 दे रखा है, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर। बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना है एरिया। देखो कोई भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है, एरिया जो होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोगों को आधार और ऊंचाई चाहिए, आधार चाहिए ऊंचाई चाहिए। देखिए यही आधार होता है बी, तो आधार तो 10 दे रखा है, ऊंचाई ये है, ये है ऊंचाई। देखिए ये दोनों भुजा बराबर भुजा 13 और 13 दे रखा है, आधार यहाँ पे 10 है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई जो है आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे अगर ए डी ऊंचाई है तो आधार कितना है, बी से डी तक भी 5 हो जाएगा और डी से सी तक भी 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 13 है। हम लोगों ने एक ट्रिपलेट पढ़ा था, 5 12 और 13। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो 5 12 13 ट्रिपलेट पढ़ा था, तो ये 5 है, ये हाइपोटेनस 13 है, तो ये जो है ऊंचाई जो है 12 हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना हो गया 12 और आधार कितना है 10। तो 1/2 गुने आधार कितना है 10 और ऊंचाई है यहाँ पे 12। 2 6 यानी 2 छक्के 12, 6 तिहिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से हम लोगों को एरिया ही निकालना है। ये है ए बी सी। इफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10, ये भी 10 है इक्वल साइड और ये भी 10 दे रखा है, ठीक है। इच एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर, ये जो बेस है ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाइट खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये 80 हाइट हो गया, ठीक है। देखो एक बात हमेशा यही याद रखना है कि ये जो ऊंचाई होती है, यहाँ पे जो 80 ऊंचाई है, वो आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। आधार को क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ऊंचाई, ऊंचाई जो है, जैसे यहाँ पे ऊंचाई AD है, तो ये ऊंचाई जो है, ये आधार BC को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से B से D तक भी 6 हो जाएगा और D से C तक भी 6 हो जाएगा। हम लोगों ने एक और ट्रिपलेट पढ़ा था कि एक 6, 8 और 10। देखो यहाँ पे 10 जो है 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेनस हो गया H, ठीक है। ये 6 आधार हो गया और लंब कितना हो गया? 8। 6, 8, 10, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग को यही बात मैंने याद रखना है कि जो ऊंचाई जो है, वो आधार को, यानी B से C आधार है BC, तो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। 6, 8, 10 ट्रिपलेट है। इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी निकाल सकते थे कि 10 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाते, यहाँ पे 10 स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर घटाते, तो यहाँ पे ऊंचाई जो AD है, इसका स्क्वायर आ जाता है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा? 64, और 64 का अंडर रूट लेंगे तो 8 आएगा। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि आधार ऊंचाई को दो बराबर भागों में बांटती है। आधार जो है ऊंचाई को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। आधार जो है ऊंचाई को दो बराबर भागों में बांटती है, ये बात आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। यानी AD जो है आधार BC को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो आधार कितना था? 12, तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। ऊंचाई कितना हो गया? 8। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2, आधार कितना है? 12 और ऊंचाई कितना है? 8। 2 से कट जाएगा 6 टाइम, तो 6×8 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे हम और डिटेल्स वीडियो बनाने वाले हैं, इसको अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। तब तक ये समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल इफ वन बेस एंगल इज 50, ठीक है। इफ वन बेस एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द वर्टेक्स एंगल, ठीक है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जैसे ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें क्या पढ़ा कि दो साइड बराबर होती हैं और ये साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। ये बराबर होती है AB और AC बराबर होती है, BC बराबर नहीं होती, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है, और दो एंगल बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जैसे अगर ये 30 है तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, चलो इसको हम लोग रफ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी और सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर, ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर होते हैं, ये अलग साइड। इसमें दो एंगल बराबर, ये जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और देखो कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसमें हम लोग तीनों एंगल का सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर ये 30 है, ये भी 30 है, तो 30 और 30 60 हो गया, तो ये कितना बचा? 120, ठीक है। चलिए और एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसको फिर रब करते हैं फिर से। जब तक पूरा अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग इस पे रुकने वाले नहीं हैं। जैसे मान लिया जाए ये ट्रायंगल, अगर इसमें हम लोगों को ये दे रखा है
ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, नाम चेंज भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं ABC हो, PQR भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये P है, ये Q है, ये R है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर, ठीक है, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, और दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है और दो कोण बराबर, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये कोण को हम लोग दे दिया कि ये कोण है 80 डिग्री, तो बताओ कि एंगल Q कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें ये दोनों भुजा एंगल Q और एंगल R ये तो बराबर होंगे, अगर इसको थीटा माना तो ये भी थीटा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग यानी एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R, ये होता है कितना 180 डिग्री। P कितना है 80, Q कितना है थीटा, R कितना है थीटा, तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। थीटा और थीटा टू थीटा, ठीक है, 80 उधर जाएगा तो 180 माइनस 80, तो यहाँ पर टू थीटा कितना हो जाएगा 100, 2 से 100 कटेगा तो थीटा कितना आ गया 50 डिग्री आ गया थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, चलिए इसको रब करते हैं और हम लोग अपने जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए इस बार ट्रायंगल को DEF मान लिया, DEF। यहाँ पे दिया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में बेस एंगल्स आर इक्वल, वो तो होते ही हैं, वन बेस एंगल इज 50 डिग्री। देखो बेस एंगल यानी ये बेस एंगल होता है, तो एक बेस एंगल 50 डिग्री दे दिया, तो ये भी अपने आप 50 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि एंगल E और एंगल जो F होता है बराबर होता है, तो दोनों 50 हो जाएगा। तो अब बचा पूछ रहा है वर्टेक्स एंगल कितना होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे अगर, एंगल D प्लस एंगल E और प्लस एंगल F, तो तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो 50 और 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें बोल रहा है ना कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, वर्टेक्स एंगल ये है, तो ये 40 दे दिया है। तो बोल रहा है फाइंड ईच बेस एंगल, यानी ये बी और सी हम लोगों को निकाल रहा है। तो अभी तो हम लोग पढ़ा कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसमें दो साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग तीनों एंगल का सम करें, ऐसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर ये 40 है तो ये दोनों को मिला के एंगल बी और एंगल यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 140 होना चाहिए, तो ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको लिखने का मन है तो ऐसे लिख भी सकते हैं, अगर आप लिख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि ये अगर 40 है तो थीटा प्लस थीटा, यानी ये एंगल और ये 40, तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180, थीटा और थीटा टू थीटा, 40 उधर जाके घट जाएगा, तो 180 माइनस 40, तो दो थीटा जो होगा वो 140 होगा, तो थीटा बराबर 70, यहाँ पे ये भी 70 हो गया, ठीक है, और ये जो सी है ये भी 70। इजी है ये, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हमारे पास सेटअप अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा ये जो राइटिंग वगैरह है वो थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही है, हम लोग जल्द ही सेटअप अच्छा कर लेंगे। कंटेंट तो हमारे पास काफ़ी अच्छा है, बस सेटअप नहीं है, इसकी वजह से ये
वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही। तो हम लोग जल्दी सेटअप अच्छा करने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।